दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल राशिफल के इस वीडियो में हम आपको राशिफल, साथ में पंचांग और साथ में आपको रोज का कौन सा उपाय करेंगे यह बताते हैं और आपके लिए एक उपयोगी टिप्स तो रहती है। मित्रों, सामान्य रूप से आपकी एक लाइक जरूरी है, एक शेयर जरूरी है और कमेंट आपकी आवश्यक है। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा और साथ ही में आपके अगर कोई सवाल हैं, आपको अगर वार्षिक फल का विश्लेषण करवाना है, वास्तु विजिट करवानी है या तो आपके कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो उनका आप हमें शेयर कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर नीचे दिया गया है, उसी नंबर पे आप संपर्क करेंगे तो आपके हर प्रश्नों का उत्तर यहाँ से दिया जाएगा। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं समय को बिगाड़े बिना। आज का पंचांग जानेंगे, इसके बाद आप जानेंगे राशिफल। आज विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, 20/2549। दिनांक की बात करते हैं तो आज 10 फरवरी 2023 और गुरु शुक्रवार का दिन है। सामान्य रूप से शुक्रवार का दिन यानी पश्चिम दिशा और वायव्य दिशा में यात्रा के लिए वर्जित दिशा होती है। सामान्य रूप से आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी। हस्त नक्षत्र में भ्रमण रहेगा चंद्रमा का और योग जो है धृति रहेगी 16:44 तक। इसके बाद सूर्य योग का प्रारंभ होगा। करण कौलव रहेगा 20:09 तक। इसके बाद गर कर्म की शुरुआत होगी। मित्रों, राशि आज जो रहेगी वह कन्या राशि रहेगी, यानी पठाना अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जिन जातकों का जन्म हो रहा है उनका, जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, भगवान की कृपा आप पे निरंतर उतरती रहे, यही हमारी प्रार्थना है। बुध आज कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। मित्रों, 16:53 पर वह कुंभ राशि में प्रवेश करने वाला है। यानी अभी बुध जो है मकर राशि में मार्गी हुआ था और वह बुध जो है कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, जिससे शेयर बाजार पर और एटमॉस्फेयर यानी वातावरण पर थोड़ी सी इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगी। नौकरशाहों पे इसकी दिक्कत आएगी और कुछ बाजार में होने वाली हलचल यानी बाजार में कुछ नुकसान या बाजार में कुछ उठापटक यह देखने को आपको भी मिलेगा। सोने और चांदी के बाजारों में भी थोड़ी सी चढ़ाई यानी बढ़ावा दिखाई देगा, यानी कि सामान्य रूप से उसकी वृद्धि दिखाई देती है। तो चलिए मित्रों, हम जानते हैं क्या होगी बुध की भी इफेक्ट, यह भी देखेंगे और साथ में जानेंगे आज का राशिफल। चलिए शुरू करते हैं पहले मेष राशि से। मेष राशि वाले जातकों को आज कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है। जो भी काम करिए तो धीरज से और सौम्यता से करेंगे तो आपको फायदा जरूर होगा। विदेश यात्रा वगैरह के जो निर्णय थे उन निर्णयों में भी आपको फायदा मिलेगा। नौकरी वगैरह में आपको ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। व्यापारियों को थोड़ा सहन करना पड़ सकता है। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। माता और पिता के बीच के जो अंतर थे वो अंतर दूर हो जाएंगे। चलिए मित्रों, जानते हैं उपाय। उपाय में आज आप गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं आज का वृषभ राशि का राशिफल। वृषभ यानी बबाऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए जल्दबाजी में लिया गया हर निर्णय नुकसानदेह होता है। लेकिन मित्रों, काम जो भी कर रहे हैं सोच समझ के करिएगा। व्यापार में अगर आप थोड़ा एक्सपांसन चाहते हैं वह समय अच्छा नहीं है। नौकरी वगैरह में बदलने का योग अच्छा दिखाई देता है। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी खचपच बनी रहेगी, यानी खटपट हो सकती है। अपनी वाणी पे कंट्रोल करना जरूरी है। कुछ पुराना दिया हुआ पैसा वापस भी आ सकता है। आज का दिन शुभ दिखाई दे रहा है। संतान प्राप्ति के योग भी रहेंगे। संतान के कैरियर को लेकर जो चिंता थी वह भी दूर होगी। क्या करना होगा तो आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन बेहतर सुंदर रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि का 6 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए दिन तो शुभ और सुंदर दिखाई दे रहा है। सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छी दिखाई देती है। परिवार में भी जो साथ सहकार बिगड़ा था वह भी सुधर गया है। स्वास्थ्य भी आपका सुंदर और अच्छा है। माता का स्वास्थ्य जो बिगड़ा था वह भी ठीक हो चुका है और जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्नों के सॉल्यूशन हो रहे हैं। शायद भाइयों के बीच की जो तकरार थी वह भी दूर हो गई।
कोर्ट कचहरी में आपको विजय मिलेगी और खास तौर पर किसी पे भी अंधा विश्वास नहीं करना है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से भी जरा दूर रहने की जरूरत है। उपाय के तौर पर एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम कर्क राशि। ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से देखें तो समय बढ़िया और सुंदर जा रहा है। कुछ नए कार्य करने में आपको सफलता भी मिल रही है और कुछ लोगों के साथ के तालमेल भी अच्छे बन रहे हैं। जिनकी मुलाकातें हो रही हैं और मित्रता हो रही है उनमें आपको फायदा होगा। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। संतान संबंधी चिंताएं आपको दूर हो जाएंगी और खास तौर पर आपको आज विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। विदेश यात्रा वगैरह में आपको फायदा मिलेगा। उपाय के तौर पर आज गाय को घास और खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम सिंह राशि। मटा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं। नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है। कुछ गलत काम भी हो रहे हैं, उन कामों में आपको जुड़ने की जरूरत नहीं है। खास तौर पर अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में जरा सावधान रहिएगा। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। गाय को घास और गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कन्या राशि। पठना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपको आज संतान संबंधी जो चिंताएं चल रही थी उनमें आपको राहत मिलेगी। विदेश यात्रा वगैरह जाने का जो कार्य था उसमें भी आपको राहत मिल रही है। पैसों की लाभ भी मिल रहा है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से जरा दूर रहने की जरूरत है और माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा दिखाई दे रहा है। मित्रों एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी के कहे कहावे में आके किसी गलत काम में आपको नहीं पड़ना है। पैसों का लेन देन करना है तो बिल्कुल न करिएगा। कोई दस्तावेज सिग्नेचर वगैरह करने में डॉक्यूमेंट पढ़े बिना सिग्नेचर न करिएगा। क्या करेंगे तो आज गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब जानते हैं तुला राशि। रता अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके कार्यों में और व्यवसाय में हमेशा सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। व्यवसाय आपका अच्छा चल रहा है जिसमें कोई अड़चन नहीं है, लेकिन नौकरी में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई नजर आ रही है। तो नौकरी में अपने अधिकारी वर्ग से जरा सावधान रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य आपका लगभग सामान्य रूप से अच्छा है और स्वास्थ्य में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा सा चिंतातुर जरूर हैं। पति और पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। शादी संबंधी की कुछ बातें भी होंगी। प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर आज आपको एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो धन और संपत्ति के संबंध में अगर सोच किया जाए तो आपके धन संपत्ति में वृद्धि होने के योग दिख रहे हैं। कहीं से भी पैसे मिलेंगे। जो पैसे कुछ पुराने थे या किसी भाग में थे वे पैसे आज आपको मिलने के आसार दिखाई देते हैं। कोर्ट कचहरी में जो मैटर चल रही थी उनमें भी आपको सफलता और शांति और राहत मिले ऐसा योग दिखाई दे रहा है। और खास तौर पर पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। शादी संबंधी की बातें होंगी। प्रेम संबंधों में आपको सफलता होगी, लेकिन शेयर बाजार वगैरह से दूर रहने की जरूरत है। उपाय के तौर पर गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों अब जानते हैं धन राशि। भड़ फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय बढ़िया और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं। नए काम भी आप कर सकते हैं। कुछ लोगों के साथ के जो तालमेल बिगड़े हुए थे वे अच्छे हो जाएंगे। कार्य और व्यवसाय के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। नौकरी वगैरह प्राप्त होने के चांस हैं। विदेश यात्रा वगैरह में भी सफलता मिलेगी, लेकिन शेयर बाजार या अन्य बाजारों से जरा दूर रहने की जरूरत है। क्या करेंगे आज तो आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपको थोड़ा जल्दबाजी में काम करने से दूर रहने की जरूरत है और किसी पे अंधा विश्वास करने की आवश्यकता नहीं दिखाई देती। मित्रों खास तौर पर आज कहीं ना कहीं आपके साथ छल कपट होने की संभावना है। शायद थोड़ी छोटी बड़ी यात्रा पे भी जाना पड़ सकता है और कुछ परिवार और कुटुंब में कोई अच्छे शुभ काम होते हों ऐसा भी योग बन रहा है। माता और पिता का साथ सहकार आपको मिलेगा। संतान संबंधी टेंशन जो था उसमें थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। कोई नया काम आपके हाथ में आ जाएगा।
क्या करना होगा, तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि का अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके माता पिता का संबंध और शान अच्छा रहेगा, यानी उसके साथ सहकार आपको अच्छा मिलेगा। आज सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छी दिखाई देती है। व्यापारियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। शेयर बाजार वगैरह से ज़्यादा दूर रहने की जरूरत है। पुराने कामों में आज आपको सफलता मिलेगी। कहीं नई यात्रा अगर आपने सोचा है वहाँ भी आपको जाना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी और खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। विदेश यात्रा वगैरह में आप जा सकते हैं। क्या करना होगा, तो आज आप एक गरीब को भोजन और वस्त्र देकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मीन राशि तथा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है और सामान्य काम जो आप कर रहे थे उस कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। संतान संबंधी चिंताएं आपकी बढ़ रही हैं। स्वास्थ्य संबंधी भी टेंशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर सोर्स ऑफ इनकम घटती हुई नजर आ रही है। व्यवसायियों के लिए भी थोड़ी सी चिंता का विषय बनता जा रहा है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में नुकसान की संभावना दिखाई देती है। पति पत्नी का साथ सहकार आपको अवश्य मिलेगा। क्या करेंगे आप, तो आज गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने आपको बताया कि आप कौन सा उपाय करेंगे और 12 राशियों का कैसा रहेगा आज का दिन। चलिए अब हम जान लेते हैं आज एक टिप्स के बारे में। आज की जो टिप रहेगी वह मित्रों यह रहेगी कि वास्तविक रूप से कभी कभी अगर आपका कोई ऐसा कार्य है कि जिस कार्य को आप करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा है, आप घर में पूजा करना चाहते हैं, पूजा कर नहीं सकते हैं, व्यवसाय चला रहे हैं लेकिन व्यवसाय में सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसा क्या कारण है। तो इसके बारे में वास्तु दोष को देखना जरूरी होता है। कभी कभी आपका जो व्यवसाय है अगर उसमें कहीं ना कहीं कोई कोना कटा हुआ होगा, अगर कोई कोना कटा है या कहीं से आपको वहाँ पर गलत जगह पे कोई चीज़ आपने रखी है, जैसे उसकी रसोई कहीं गलत जगह पे है, आपके बैठने की जगह थोड़ी गलत है, अगर आपका डॉवर अथवा भगवान का फोटो यह भी अगर गलत जगह है, तो ये आप समझिए कि वह आपको नुकसान देता होगा। घर में भी अगर यही स्थिति हो तब भी घर में नुकसान की संभावना बनती है। हम आज वास्तु शास्त्र में व्यवसाय के बारे में बताएंगे। अगर आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है तो उसके कई प्रत्येक कारण होते हैं। पहला कारण यह होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका मैनेजमेंट सही नहीं है। दूसरी बात है कि आपका जो वस्तु आप बना रहे हैं, जो भी आप बेच रहे हैं, वह वस्तु क्वालिटी वाइज ठीक नहीं है। मान लीजिए वस्तु क्वालिटी वाइज ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर क्यों नहीं चल रहा है। आपका मैनेजमेंट ठीक है, आपके बोलने की वाणी भी सही है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले वास्तु शास्त्र के हिसाब से अपने दुकान को या अपने ऑफिस को या अपने व्यवसाय को दिखाना चाहिए। इसके बाद अगर कोई कोना कटा है तो उस कोने को सीधा करिए या ऐनक लगा के उसको सीधा किया जा सकता है। परंतु एक छोटा सा उपाय आप जरूर करिए जिससे हो सकता है कि आपका व्यवसाय जल्दी से चल पड़ेगा। शाम के टाइम जब अपना व्यवसाय आप बंद करेंगे तो व्यवसाय में आपको केवल नमक छींट देना है। पूरे व्यवसाय के अंदर हर कोनों में आपको नमक, जो पूरा नमक आता है खाने वाला, वह नमक हर जगह आप छींट दीजिए। जब व्यवसाय को बंद करना है, यानी जब आप बढ़ाते हैं दुकान, उस समय आप उसमें यह चीज छींट दीजिए। सुबह आके उसको झाड़ू लगवा के वह नमक कहीं कूड़े में या बाहर फेंक दीजिए और एक कपूर जलाकर अपने पूरी दुकान में घुमाकर और वह भी दरवाजे के बाहर डालकर एक पानी के लोटे से धार कर दीजिए। बस इतना छोटा सा उपाय आप करिए और महालक्ष्मी माता का प्रयोग भी करिए। ऐसा करने से निश्चित आपका व्यवसाय चल पड़ेगा। तो दर्शक मित्रों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और अगर चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए। आपके सवाल हमें जरूर भेजिए। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।